एक और नए टॉपिक में, एक नए अध्याय में, एक कह सकते हैं एक नए विषय में हम जा रहे हैं, जिसका नाम है यूसुफ और पोतीफर की पत्नी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमें बहुत सारी बातें सिखाएगा। आपको जानना है यहाँ पर और समझना है मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर क्या क्या सिखाएगा और क्या क्या बातें आज हमें सीखनी है परमेश्वर से, जो कि हमारे जीवन में भी हम लागू करें और अपने आने वाली पीढ़ियों में, अपने आने वाले वंश में और आसपास जहाँ भी परमेश्वर के लोग हैं वो ये बात जान ले कि जैसा यूसुफ था वैसा आपको और मुझे और हम सब को बनना है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर देखेंगे हम, एक बहुत बड़ी समस्या को भी देखेंगे और उसके निवारण को भी देखेंगे और उससे छुटकारा कैसे पाएं, और मेरे प्रिय बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें जानने को मिलेगी। हालेलुया। तो हम सबको ही जानते हैं जो ये टॉपिक शुरू जो होने जा रहा है यूसुफ के बारे में आप जान चुके हैं। पहले भी जो है वीडियो डाला गया है यूट्यूब के ऊपर। आप नहीं जानते यूसुफ के बारे में तो आप वहाँ पे जा कर के उस वीडियो को देखें, आपको वो वीडियो इस चैनल में जा कर के आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, यूसुफ और पोतीफर की पत्नी, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना थी जो आज ये टॉपिक यहाँ पर बाइबल के अंदर दिया गया है। हालेलुया। तो आइए जानेंगे। प्रभु का वचन कहता है, धन्यवाद प्यारे प्रभु, सहायता करना परमेश्वर का। आगे वचन में कहता है 39 अध्याय उसका 1 वचन में पढ़ रहा हूँ मेरे प्रिय। सब कोई मेरे साथ में रहे और चलते रहे कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल लिया। हालेलुया। एक बात मैं यहाँ पे मेरे प्रियो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है इस्माइलियों के हाथ जो है यूसुफ के उन 10 भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला था। पिछले अध्याय में 36 और 37 में और 35 में हमने इस बात को जाना और पढ़ा है। यूसुफ को यूसुफ के भाइयों ने क्या किया था, बेच डाला था इस्माइलियों के हाथ, जो कि मिस्र की ओर जा रहे थे। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु का वचन ये कह रहा है कि जब वो मिस्र में पहुँचाया गया है, यानी मिस्र में जब वो आ चुका है यूसुफ, तो यूसुफ के मिस्र में आने के बाद इस्माइली लोग थे वो लेकर आए यूसुफ को, मोल लेकर के आए, क्योंकि बेच डाला गया था, ख़रीदा गया था वो, और इस्माइलियों के हाथ ख़रीदा गया था। तो इस्माइली लोग जो है मिस्र में उसको लेकर आए। एक चीज़ यहाँ पर मेरे प्रियो आपको बताऊंगा कि मिस्र में अक्सर जो है दूर दराज से लोग आया करते थे और बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग देशों से आया करते थे और कुछ ना कुछ वहाँ पर सेल आउट करते थे। समझ रहे हैं मेरे प्रियो, सेल आउट। मिस्र में एक बड़ा कारोबार था। हालेलुया। वहाँ पर दास दासियाँ भी सेल किए जाते थे, बेचे जाते थे। तो एक तरह से हम वो कह सकते हैं कि यूसुफ जो पहले अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया, जब इस्माइलियों ने उसे ख़रीदा तो इस्माइलियों के हाथ भी वो बेचा गया, जो मिस्र में पोतीफर रहता था, अंगरक्षकों का प्रधान, उसके द्वारा यूसुफ को ख़रीदा गया मिस्र में। हालेलुया। और मिस्र में बाज़ार लगता है बहुत तगड़ा, हर चीज़ वहाँ पर बिकती है, ख़रीदी जाती है मिस्रियों के द्वारा और अन्य देश के लोगों के द्वारा। यहाँ पर ऐसा हमें वचन में प्रतीत होता है जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि पोतीफर ने यूसुफ को खरीद लिया था इस्माइलियों के हाथ से। हालेलुया। 2 वचन में लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था
और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यहोवा आपके साथ है, जब परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, तो हम चाहे जहाँ भी रहें, चाहे हम जंगल में क्यों ना रहें, चाहे आप आज अपने कहीं पर भी आप रह रहे हैं, अगर आपको ये विश्वास और भरोसा है कि मेरे साथ ही यहोवा है, तो मेरे प्रियो आप वहीं पर फले फूलेंगे। हालेलुया। वहीं पर आप ब्लेस हैं और आपके द्वारा बहुत लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर का ये वायदा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को क्या किया? ब्लेस किया, है ना। याकूब को ब्लेस किया, याकूब के साथ वायदा किया है कि मैं तुझे तारागण और रेत के बालू के किरणों के समान बहुत फैलाऊंगा, बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो फले फूलेगा और पूरी पृथ्वी पर पे भर में भर जाएगा। ऐसा प्रभु का वायदा है याकूब के साथ। और यूसुफ याकूब का ही बेटा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने स्वामी पोतीफर के घर में रहता था और परमेश्वर यहोवा उसके साथ था, और इसलिए वो भाग्यवान पुरुष था। भाग्यवान पुरुष का मतलब ये नहीं कि वो ही भगवान हो गया, वो ही परमेश्वर हो गया, वो ही ईश्वर बन गया। नहीं, भाग्यवान पुरुष का मतलब यह है कि यदि आपके साथ परमेश्वर यहोवा है और आप कहीं पर भी जाकर रहते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर किसी भी जगह आपकी शादी होती है, तो अगर आपके संग यहोवा है तो यहोवा उन सारी चीज़ों को भी ब्लेस करेगा जो आपके साथ जुड़ती है। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्रियो? बिल्कुल अच्छी रीति से परमेश्वर में बता रहा है, जो भी आपके साथ जुड़ेगा, जो भी आपके साथ जुड़ेगा, परमेश्वर उसे भी आशीषित करेगा। हालेलुया। एक बात मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप जानते हैं, जब वाचा का संदूक दाऊद नगर में नहीं आया था, उससे पहले वो एक जगह था जहाँ पर वाचा का संदूक गया, और उस राजा को कह लो या फिर उस मनुष्य जाति को कह लो, वहाँ पर परमेश्वर ने उसे बहुत ब्लेस किया, बहुत आशीष किया। यानी आप अगर परमेश्वर के पास हैं और परमेश्वर आपके पास है, तो आप ब्लेस हैं। चाहे आप किसी भी लोगों के बीच में रहो, चाहे कहीं भी किसी भी समाज में रहो, चाहे आप कोई भी देश में रहो, आप ब्लेस हैं क्योंकि यहोवा आपके साथ है। हालेलुया। और यही बात मेरे प्रियो यूसुफ के साथ थी। यूसुफ के साथ कौन था? यहोवा था, है ना, परमेश्वर था। और जब परमेश्वर यूसुफ के साथ है तो क्या यूसुफ परेशान रहेगा? क्या यूसुफ के साथ बुराई होगी? क्या यूसुफ जो है मेरे प्रियो दुखी रहने वाला पुरुष? नहीं, यहोवा जिसके साथ है ना, जिसके साथ यहोवा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। हालेलुया। समझे मेरे प्रियो? वो जब यहोवा परमेश्वर, हाँ, जब यूसुफ के साथ है, अब्राहम के साथ है, इसहाक के साथ है, याकूब के साथ है, तो वो क्यों करना अपने चुने हुए वंश के साथ रहेगा। इसीलिए वो यूसुफ के साथ भी था। और जब यूसुफ के साथ यहोवा परमेश्वर है, तो यूसुफ से जुड़ी हुई हर चीज़, जैसे मान लीजिए यूसुफ को कोई काम दिया है, वो काम भी ब्लेस है। आमीन। आप अगर यहोवा आपके साथ है तो आप जहाँ नौकरी करते हैं वो स्थान ब्लेस है। हालेलुया। जिन लोगों के बीच में आप नौकरी करते हैं वो लोग भी आशीषित होंगे। हालेलुया। हैं, जिस परिवार में आप रहते हो परिवार भी ब्लेस होगा। हालेलुया। हैं, जहाँ आपकी शादी है वो शादी, वो आपका ससुराल, वो आपका मायका, वो आपका घर, वो आपका बाहर, वो सब
ब्लेस होगा। हालेलुया। आपके बच्चे ब्लेस होंगे। हालेलुया। आपके सास ससुर ब्लेस होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके साथ यहोवा रहता है। हालेलुया। जब आपके साथ परमेश्वर रहता है तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के एक वफादार, ईमानदार, एक परमेश्वर के भक्त या फिर परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है। यूसुफ जानता था कि परमेश्वर जो मुझे दर्शन देता है, परमेश्वर जो मुझे मेरे हालेलुया मेरे बाप के घर से मेरे भाई के बेचे जाने के द्वारा और मुझे आज यहाँ तक ले आया है, परमेश्वर मुझे यहाँ भी आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है और इसी कारण वो भाग्यवान इसका मतलब जिसके साथ परमेश्वर रहता है। भाग्यवान का मतलब समझ लीजिए, भाग्यवान का मतलब है जिसके साथ ईश्वर रहता है। यहाँ पर लिखा है भगवान रहता है, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा जिसके साथ ईश्वर रहता है, जिसके साथ यहोवा रहता है, परमेश्वर रहता है, वही असली मानने में भाग्यवान है। क्योंकि अगर परमेश्वर उसके साथ है तो उसके पास के लोग ब्लेस होंगे, है ना। हर परिस्थिति ब्लेस होंगी, उसका कामकाज, उसका नौकरी चाकरी, वो सब आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आगे वचन कहता मेरे प्रियो, 3 में पढ़ूंगा। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये है भाग्यवान का मतलब। जब यहोवा आपके साथ रहता है ना, तो आप जो भी काम करोगे वो काम क्या होगा? सफल होगा। वो काम क्या होगा? सफल होगा। आप ब्लेस होंगे। आप जिस भी काम पर हाथ लगाओगे वो काम पूरा हो जाएगा। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वो काम यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यहोवा पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसके साथ यहोवा था और जो भी वो काम करता था, जिस भी काम में वो हाथ लगाता था यूसुफ, वो काम सफल हो जाता था। यहोवा के द्वारा सफल कर देता था परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। है ना कितना अच्छा? यानी परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ हमेशा रहता है और हमारे काम भी ब्लेस है, हमारे लोग भी ब्लेस है, हमारा परिवार भी ब्लेस है। और हम जो भी कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी हम काम में हाथ डालते हैं, वो प्रभु आशीष करता है। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ और हम सब के साथ है। आमीन। हालेलुया। अब प्रभु का वचन देखो आगे क्या कहता है। कहता है तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में काम करता है ना, तो लोगों की नज़रें आप पर टिकती है। मालूम है क्या? नहीं, ध्यान से सुने। यूसुफ के साथ यहोवा था, वो एक भाग्यवान पुरुष बन गया था, हो गया था। जितने भी आसपास के कर्मचारी थे जो यूसुफ के साथ में रहते थे, वो यूसुफ की चर्चा किया करते थे, है ना। वो यूसुफ की चर्चा किया करते थे कि यूसुफ तेरे साथ तो यहोवा है, यूसुफ तू जो काम करता है वो काम सफल हो जाता है, यूसुफ हमारी भी मदद कर। यूसुफ से बड़े खुश थे लोग। हाँ मेरे प्रिय, यूसुफ से बड़े खुश थे लोग उस समय के जो कर्मचारी थे, जो यूसुफ के साथ के पद वाले थे। प्रभु का वचन कहता है यूसुफ की जो बातें थी वो पोतीफर भी जानता था, हैं। और इसी कारण पोतीफर यूसुफ का स्वामी भले ही था, परंतु परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर पोतीफर की अनुग्रह की दृष्टि लगा दी। हालेलुया। यानी आप समझिए, आप एक छोटा काम कर रहे हैं, जब यहोवा आपके साथ है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन लोगों की नज़रों में और बड़े लोगों की नज़रों में काम छोटे बड़े आंके जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर हमें यही समझा रहा है प्रभु का वचन
कि यूसुफ उस समय में शायद एक छोटे काम में लगा हुआ था, एक छोटे कर्मचारी के रूप में था, लेकिन पोतीफर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, क्योंकि पोतीफर जानता था यूसुफ जिस भी काम को हाथ लगाता है वो सफल हो जाता है, क्योंकि उसके साथ उसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। ये बात हुई यहाँ पर। तभी पोतीफर ने सोचा कि यूसुफ की जगह यह नहीं, यूसुफ का ये स्थान नहीं है जो यहाँ पर वो रह रहा है। यूसुफ को मैं अपने महल में रखूँगा, यूसुफ को मैं अपने पास रखूँगा और यूसुफ मेरी सेवा टहल किया करेगा। हालेलुया। एक मैं आपको यहाँ पर बात बताऊँ, सेवा टहल करने वाला एक अतिथि सत्कार करने वाला व्यक्ति, और यहाँ पर एक सेवा टहल करने वाला, आप जैसे चाय के समय में चाय आए, पानी के समय में पानी आए, है ना, और जैसे हवा करने के लिए उस समय राजाओं के पास दरबार में हवा करने के लिए भी लोग होते थे। तो ये सेवा टहल करने वाले, मतलब अब वो महल में काम करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन इस कदर हमें बता रहा है कि यूसुफ का पद बढ़ गया। एक छोटे कर्मचारी के रूप में इसको जब बेचा गया इस्माइलियों के हाथ पोतीफर के पास में, तो वहाँ पर उसे एक छोटी नौकरी पर रखा गया था। समझ रहे मेरे प्रियो, एक छोटी नौकरी पर। आज शायद मैं मेरे प्रियो आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी बहन मेरे भाई ध्यान से सुनो। शायद आज आप एक छोटी सी नौकरी से अपने घर को चला रहे हैं, एक छोटी सी नौकरी आप कर रहे हैं। शायद आप उसमें संतुष्ट हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप वहाँ पर बड़े चर्चित हैं, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, वचन को पालन करने वाले व्यक्ति हैं, और वहाँ उस स्थान में आपसे लोग बड़े खुश हैं। और जो भी आपका ठेकेदार है, जो भी आपका मालिक है, स्वामी, जो भी आपका बॉस है, वहाँ पर कोई भी होने दो, वो भी आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को खोला है आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए। क्योंकि आप यहोवा के बेटा और बेटी हैं। आमीन। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर अपने लोगों के साथ करता है मेरे प्रियो, आपके साथ और मेरे, हम सब के साथ, जितने भी आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर होता है। और यहोवा का अनुग्रह के साथ साथ परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह को भी उसके ऊपर डालता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यूसुफ का तो जो है यहाँ पर पद बढ़ रहा है, यहाँ पर उसकी नौकरी चेंज हो रही है, उसका काम चेंज हो रहा है, क्योंकि वो सेवा करने वाला, डायरेक्ट सेवा करने वाला, सेवा टहल करने वाला ठहराने जा रहा है। हालेलुया। पोतीफर के द्वारा अनुग्रह की दृष्टि पड़ने से। तो मेरे प्रियो, आप चाहे जहाँ भी काम करें, जैसा भी आपका काम छोटा है, जैसा भी है, आप उसमें खुश हैं और आप परमेश्वर यहोवा में आनंदित हैं कि और यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं, चर्च जाते हैं, है ना, और परमेश्वर के सारे वचनों को अपने जीवन में लेके चलते हैं, प्रभु आपके साथ रहता है, तो चिंता ना करें। बहुत जल्द इस साल 2024 में आप अपनी नौकरी के इंक्रीमेंट के साथ यीशु मसीह की महिमा करेंगे। आमीन। बहुत जल्द इस साल आप में से बहुत सारे बहन और भाई, आपके पद बढ़ाए जाएंगे, आपकी नौकरियां बदलेंगी, आपका शायद सैलरी इंक्रीमेंट होगा, आपका शायद ओ हालेलुया आपका कैबिन चेंज किया जाए, कुछ भी हो सकता है। प्रभु आपको बढ़ाएगा। आमीन। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग रिसीव कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप बढ़ने जा रहे हैं इस साल, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 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 क्योंकि परमेश्वर हमें यहाँ पर वचन में यही बता रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें यही बता रहा है कि यूसुफ के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि पड़ी और वो बड़ा मतलब सेवा टहल करने वाला बन गया। सोचो, एक वो महल के बाहर काम करने वाला था, अब वो महल के अंदर काम करता है। हालेलुया। दोनों में डिफरेंट है। महल का बाहर काम करने वाला व्यक्ति शायद वो महल के अंदर लोगों के काम करने वालों से परिचित ना था, लेकिन प्रभु देखो आपको कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा, और भजन संगीता 23 में दाऊद ने कहा है खुद कि तू मेरे लिए मेज लगाता है।
मेरे प्रियो, बड़े बड़े लोगों के बीच में प्रभु आपका उठना बैठना करने वाला है। प्रभु अधिकारियों के बीच में आपको लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपके ऊपर हुआ है और परमेश्वर लोगों के मन को, आपके अधिकारियों के, आपके स्वामी के, बॉस के, मालिकों के मनों को परमेश्वर बदलेगा और उनका अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। आप बढ़ने जा रहे हैं। आमीन। लेकिन याद रखें, यहोवा आपके साथ रहना चाहिए, परमेश्वर आपके जीवन में होना चाहिए, तभी आप बढ़ेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि यहाँ पर यूसुफ की लाइफ में कौन है जो उसे बढ़ा रहा है? यूसुफ की लाइफ में है यहोवा परमेश्वर जो उसे बढ़ा रहा है। आमीन। हालेलुया। देखिए आगे चलते हैं, क्या कहता है परमेश्वर हमें और क्या सिखाता है आज, और कौन सी आशीष आपके लिए रखा हुआ है परमेश्वर ने। प्रभु का वचन कहता है 4 में लिखा है कि तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। ये है बढ़ोतरी। यहोवा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा आपको बढ़ाने जा रहा है मेरे प्रियो। यहोवा आपको ओ हालेलुया, आपको और उन्नति में लेके जाने वाला है। हालेलुया। मैं कहता हूँ आप ब्लेस हैं, आप रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। इस साल आप बढ़ने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। देखिए यूसुफ जो है सेवा टहल करने वाला ठहराया गया। फिर पोतीफर के मन में और आया कि मैं यूसुफ को, क्यों ना ये ईमानदार है, वफादार है, इसको मैं अपना सारा ठेका दे देता हूँ, अपने पूरे घर का अधिकारी ठहरा देता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति बना देता हूँ कि मेरा सब कुछ ये संभाले। हल सोचिए, आपके बॉस के आप राइट हैंड बन गए। आमीन। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी के आप मैनेजर बन गए। हालेलुया। कौन कर सकता है ये? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके साथ ये हो सकता है? कौन करेगा? आपका परमेश्वर करेगा। हालेलुया। यहोवा करेगा, क्योंकि यूसुफ के साथ भी यहोवा है जो उसे बढ़ा रहा है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो बढ़ाने वाला खुदा है। मेरे वचन को आप रिसीव करें आज के। परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय, बाइबल कहती है यहाँ पर वचन में लिखा है, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का जन यूसुफ। हाँ, यूसुफ क्या हो रहा है? उसका पद बढ़ गया है और भी ज़्यादा। पहले सेवा टहल करने वाला, यानी पहले सबसे लीस्ट में था, नीचे, फिर वो महल में आ गया, सेवा टहल करने लगा राजा की। फिर इसके बाद राजा ने, यानी कह सकते हैं प्रधान ने, पोतीफर ने उसको अपने घर का अधिकारी बना दिया। हालेलुया। एक मेरे प्रियो, अधिकारी वही व्यक्ति बनता है जो विश्वास योग्य ठहरता है। अगर आप विश्वास योग्य अपने काम में, अगर आप विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ, अगर आप विश्वास योग्य अपनी नौकरी में, विश्वास योग्य अपने बिजनेस में, परमेश्वर इस साल आपको बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ के समान आपको बढ़ा रहा है। आमीन। हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पता नहीं आपके जैसे, मेरे जैसे कितने भाई बहन हैं जो सच में परमेश्वर की वाणी का, परमेश्वर के वचन का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आज उन्हें बोले कि इस साल परमेश्वर यहोवा यूसुफ के समान हमें बढ़ाएगा। आमीन। आमीन। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मसीह लोग बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बढ़ेंगे, इसी वचन में बढ़ेंगे, वो इसी आशीष में बढ़ेंगे कि मनुष्य का और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह उनके ऊपर होगा और वो अत्यंत बढ़ाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आप खुद हैरान होंगे, आप खुद, मैं नहीं जानता कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस बात को आज आपसे बिल्कुल कह सकता हूँ 100% कि इस साल 2024 में परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह की भेड़ें, परमेश्वर के वो लोग जो यूसुफ के समान अपने जीवन को कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस साल आप बढ़ने जा रहे हैं 10 गुना। आमीन। 10 गुना बढ़ेंगे आप। क्या आप तैयार हैं बढ़ने के लिए? आमीन। आमीन।
तो मेरे प्रियो, आपको ज़रूर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन याद रखें, यूसुफ के समान ईमानदार, वफादार और विश्वास योग्य बने रहना। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, परमेश्वर आपको राइट समय में इसी साल आप बढ़ेंगे। आमीन। अगर कोई कमी रह जाए तो उस कमी को दूर करना मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यूसुफ पूरी तरह से वफादार था, ईमानदार था, विश्वास योग्य था। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष करता है। आमीन। एक गीत है यहाँ पर, एक सॉन्ग है, उसकी एक पंक्ति, एक लाइन में गाऊंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूँगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूँगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? वफादार ही है जो परमेश्वर के संग रहेगा। हालेलुया। अंत तक बने रहें, खुदा आपके साथ है। प्रभु का वचन कहता है, आगे क्या लिखा है कि जैसे ही पोतीफर ने अपना सारा अधिकार, सब कुछ है, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। 4 वचन 5 वचन में लिखा है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। हालेलुया। सुने मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन आज हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर इस बात को अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि जैसे ही पोतीफर ने अपना अधिकार, अपने घर का अधिकारी, अपनी सारी संपत्ति के ऊपर अधिकारी है, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, यहाँ तक कि पोतीफर ने अपना अंगूठी भी उसके हाथ में दे दिया कि तू जा, सबके ऊपर राज्य कर और सबके साथ एक अच्छा, तू एक राज्य चलाने वाला व्यक्ति। पोतीफर फ्री हो गया कि अब मेरे पास एक ऐसा सेवक है, वफादार सेवक है, जो मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं देगा, बगावत नहीं करेगा, मेरा नुकसान नहीं करेगा, मुझे दुख नहीं देना चाहेगा, मैं उसको ब्लेस करूँगा। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर पोतीफर ने जब सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, तो परमेश्वर ने पोतीफर को आशीषित किया। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई आप पर भरोसा कर रहा है, अगर कोई आप से जुड़ना चाहता है और आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, आप परमेश्वर में वफादार है, ईमानदार है, परमेश्वर के अच्छे विश्वासी योग्य बेटा बेटी हैं, और आपके साथ कोई भलाई करता है ना, आप पर कोई भरोसा करता है, आपको कोई अच्छा जान करके आपके साथ रहता है और आपकी मदद करता है, आपके ऊपर अनुग्रह करता है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उसे आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं कि राहाब वेश्या थी। हाँ, राहाब वेश्या ने जब उन भेदियों को छिपाया, तो बाद में जब यरीहो को पूरी तरह से नाश किया गया, वहाँ पर परमेश्वर ने राहाब वेश्या के ऊपर अनुग्रह किया और उसको और उसके परिवार को बचा लिया। हालेलुया। यानी यहाँ पर एक बात आप समझे, आज आपके पास यार दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके परमेश्वर के आपके साथ होने से जो भी खुश है ना। जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरे साथ यहोवा है, और मैं जो भी काम करता हूँ परमेश्वर मुझे आशीष करता है, और जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूँ तो वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो मेरे जीवन में यहोवा है और वो यहोवा मुझे सफल करता है, मतलब कामों को जो है उन्नति में लेके जा रहा है।
तो वो देख रहे हैं और वो ये बात जानते हैं कि ये इस भाई के जीवन में यहोवा के कारण हो रहा है, तो वो इसी कारण वो मुझसे जुड़े हुए हैं। मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि उनकी बनी हुई है, मतलब मुझे भी कुछ भी समस्या होती है तो वो मेरी सहायता करते हैं या फिर मेरी मदद करते हैं या फाइनेंशियली कुछ भी। तो अगर यहोवा मेरे साथ है और उनको भी मालूम है कि यहोवा के कारण ये ब्लेस हैं, तो मेरे प्रियो अगर वो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाते हैं, एक अच्छा व्यवहार करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को जो आपके साथ जुड़े हैं उन्हें आशीषित करेगा, उन्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। चाहे आपके दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपके मित्र क्यों ना हो, चाहे आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो गैर विश्वासी, चाहे वो सांसारिक क्यों ना हो, लेकिन वो आपके कारण इसलिए है क्योंकि आपके साथ यहोवा है। वो आपके पास इसलिए, आपके साथ रिश्ता इसलिए जुड़ा हुआ। लेकिन याद रखें, अगर जो आपके यहोवा के साथ ईमानदार वफादार हैं, आपके साथ रहने वाले लोगों, उन्हीं के साथ आप अपने आप को अच्छे से बना के रखें। हालेलुया। जो यहोवा का डर और भय मानते हैं। तो मेरे प्रियो, यूसुफ के हाथ में जब पोतीफर ने सारी चाबियां दे दी, अपने घर की, अपने महल की सारी चाबियां दे दी, उसको अपने घर का अधिकारी बना दिया। प्रभु का वचन कहता है सब कुछ यूसुफ के हाथ में आने से परमेश्वर ने पोतीफर के घर में, महल में, उसके घर के सारे कामों में, सारी चीज़ों में उसे ब्लेस करना शुरू कर दिया, उसे आशीष करना शुरू कर दिया, उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। हालेलुया। पोतीफर को, क्योंकि उसके साथ अब कौन रह रहा है? पोतीफर के साथ यूसुफ रह रहा है। और यूसुफ के साथ कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। जहाँ जहाँ खुदा जाएगा, जहाँ जहाँ परमेश्वर जाएगा, आप वहाँ ब्लेस हैं, वहाँ के लोग ब्लेस हैं। प्रभु का वचन कहता है जहाँ जहाँ तेरे पाँव का तलवा गिरेगा, वो जगह, वो स्थान, वो लोग, वो सब यहोवा की महिमा करेंगे। आमीन। हालेलुया। अब आगे देखिए, प्रभु का वचन कहता है 5 में दोबारा पढ़ूंगा। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण, ना कि पोतीफर के कामों के द्वारा, न, यूसुफ के ऊपर पोतीफर का अनुग्रह है। और जब तक अनुग्रह पोतीफर का यूसुफ के ऊपर रहेगा, यहोवा यूसुफ को, पोतीफर को और उसके सारे काम को ब्लेस करता रहेगा। आमीन। समझ रहे हैं? इन बात को ध्यान रखें। यानी आपके कारण वो कंपनी ब्लेस है, आपके कारण वो फैक्ट्री ब्लेस है, आपके कारण वो बिजनेस ब्लेस है, आपके कारण वो नौकरी पर काम करने वाले, वो चाहे मैनेजर हो, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो, ब्लेस है। मालिक भी ब्लेस है, सब ब्लेस है, क्योंकि आप वहाँ है इस कदर कि वो आपके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, वो सब आपसे परिचित हैं और आपके साथ एक अच्छा व्यवहार रखते हैं। परमेश्वर उन सबको आशीष करे। आमीन। हालेलुया। और जब तक रहेगा ऐसा, तब तक ब्लेस है। अगर वो किसी भी कारण से आपके साथ गलत करे, या फिर आपको वहाँ से निकाल दे, या फिर आपके साथ अच्छा व्यवहार न रखे, तो वो सारी आशीषें जो आपके द्वारा वहाँ पर ठहरी है, परमेश्वर ले लेगा। हालेलुया। इस बात को हम देखेंगे आने वाले समय में। ऐसा हुआ है पोतीफर के साथ। प्रभु का वचन कहता है कि पोतीफर की सारी चीजें आशीष पाने लगी, परमेश्वर यहोवा उन्हें आशीष करने लगा, और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। यानी एक काम यहाँ है, परमेश्वर ने जब आपको रखा, अब सोचो वो काम बढ़ करके परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा कर दिया। क्यों? आपके कारण, क्योंकि आपके जीवन में यहोवा है, आप एक ईमानदारी, वफादार और विश्वास योग्य, भय योग्य है परमेश्वर के। आमीन। हालेलुया। 6वां वचन भी मेरे प्रिय मैं पढ़ूंगा, और 6 तक आज हम यहीं तक 6 तक पढ़ेंगे बस। और 6वां वचन में लिखा है कि इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। और नीचे लिखा है एक छोटे से वाक्य में, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। हालेलुया।
बहुत सुंदर था यूसुफ, बहुत टैलेंटेड था, मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं, क्योंकि यहोवा के बंदे, यहोवा के लोग, यहोवा के बेटा बेटियां, राजकुमार और राजकुमारियां हैं, उन्हें किसी चीज़ की घटी नहीं, क्योंकि उनके साथ यहोवा रहता है। आपके और मेरे साथ यहोवा रहता है, हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, ऐसा उसका वचन कहता है। बाइबल कहती है भजन संगीता 34 उसका वचन 10 में साफ साफ कहती है कि जवान सिंगे भूखे मर जाते उन्हें घटी होती, परंतु यहोवा के खोजियों को, उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी, किसी चीज़ की घटी ना होगी। सच में मेरे प्रिय सच है। वैसे ही यूसुफ को किसी चीज़ की घटी ना हुई, क्योंकि पौतीफर के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से यूसुफ को सब कुछ प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि पौतीफर ये बात बोलता है कि पौतीफर भूल गया था कि वो एक कौन है, प्रधान है। पौतीफर भूल गया था कि वो एक प्रधान है। पौतीफर ये समझने लगा था कि यूसुफ ही प्रधान है, यूसुफ ही अधिकारी है। पौतीफर बस अपने खाने पीने का हाल अपने हाथ में रख के और अपना सब कुछ, अंगूठी तक सब कुछ दे दिया उसके हाथ में, सारा राजपाट सब कुछ दे दिया। इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया पौतीफर ने यूसुफ के ऊपर, इतना दिल दे बैठा यूसुफ को पौतीफर कि उसके जैसा विश्वास योग्य, ईमानदार, वफादार व्यक्ति कहीं ना मिला। और पौतीफर ने यूसुफ को अपना सब कुछ ठहरा दिया। मेरे प्रिय, क्यों हुआ आज प्रभु के लोगों के ऊपर इतना अनुग्रह? क्यों? क्योंकि यहोवा के लोग परमेश्वर के वायदे के लोग हैं। आमीन। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब हम ये कहेंगे कि वो यूसुफ का परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वो अपने महान कामों को अपने लोगों के जीवन में प्रकट करता है। आपने देखा किस प्रकार हमने सीखा आज कि परमेश्वर ने कैसे यूसुफ को इस्तेमाल किया, कैसे यूसुफ के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि लगाई पौतीफर की, कैसे परमेश्वर ने मनों को बदला प्रधानों के, कैसे परमेश्वर ने उसके आसपास के माहौल को बदला। अरे परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य से तो नहीं होगा, परंतु हमारे परमेश्वर से, यहोवा से, हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सब कुछ कर पाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? तो आइए मेरे प्रियो, हम सबको अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि जैसे यूसुफ के ऊपर थी, प्रभु यूसुफ के अंदर जो गुण थे वो हमारे अंदर भी दो, ताकि यूसुफ के समान हम भी ब्लेस हो जाए। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखें बंद करें और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहनों ने सुना उन सब के लिए धन्यवाद। उन सबको आप ब्लेस करें इस साल सन 2024 में, यीशु मसीह के नाम में। ये सब कोई बढ़ने जा रहे पिता, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सब कोई बढ़ने जा रहे पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता। तू एक एक जन को ब्लेस करने जा रहा है। तूने एक एक जन को आज प्रभु अपने वचन को जब वो सुन रहे, जितने भाई बहन देख रहे प्रभु, इस साल 2024 में बढ़ने जा रहे पिता, अपने अत्यंत बढ़ाने जा रहे पिता। और सच में प्रभु जी, ये भी यूसुफ के समान गुणी हो जाए पिता, गुणवान हो जाए पिता, यूसुफ के समान प्रभु व्यवहारिक हो जाए पिता, प्रभु ईमानदार, वफादार और प्रभु जी विश्वास योग्य बन जाए खुदावंद। ताकि प्रभु जैसे आपने यूसुफ को ब्लेस किया, यूसुफ के हाथों के कामों को ब्लेस किया और यूसुफ के द्वारा पौतीफर को ब्लेस किया, प्रभु ये लोग भी आशीषित हो, ये बड़े परमेश्वर पिता, और तेरे महिमा के कामों में प्रभु, तेरे सामर्थ के कामों में, और प्रभु तेरे कामों को अपने आंखों से देखे प्रभु, और इनके प्रभु जीवन में जब तू काम करे पिता, लोग देखे आसपास के प्रभु, इनके जहाँ भी प्रभु काम करते, जहाँ भी रहते, जहाँ भी सोते, प्रभु यीशु के नाम में इनके हर एक माहौल प्रभु जो बदल जाए यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु ऐसा ब्लेस कर प्रभु, इतना ब्लेस कर प्रभु अपने लोगों को प्रभु। मेरे परमेश्वर, इस साल प्रभु तेरे लोग यीशु के समान उठाए जा रहे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, तो मुझे इस कलीसिया को, इस कलीसिया के लोगों को, और प्रभु जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े, जितने देख रहे इस वीडियो को, जितने देखेंगे और जिनके पास शेयर किया जाएगा, वो सब यीशु मसीह के नाम में
ब्लेस हो जाएं और इस साल सन 2024 में प्रभु नई नई बड़ी बढ़ोतरी, अपनी उन्नति की गवाहियों को, सफलता की गवाहियों को, बढ़ोतरी की गवाहियों को हर एक क्षेत्र में यीशु के नाम में प्रभु जी वो लेके आने पाए पिता। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये सब लोग प्रभु अपनी गवाहियाँ भेजेंगे पिता, हमें कमेंट करेंगे प्रभु, हमें DM करेंगे प्रभु, अपनी अपनी गवाहियों को भेजेंगे पिता। प्रभु हम विश्वास करते कि आप सच में इन सबको बढ़ा रहे हैं प्रभु। आज का वचन प्रभु ना केवल प्रभु इसलिए था कि प्रभु हम सुने और प्रभु भूल जाए, परंतु इसलिए था आज का वचन बढ़ोतरी का वचन था, आज का वचन उन्नति का वचन था, आज का वचन यहोवा तेरा हमारे जीवन में होना है, ताकि प्रभु यूसुफ के समान हम ब्लेस हो। प्रभु हम हर जगह यहोवा तेरे संग हो और यहोवा तू हमारे संग हमेशा है। हम विश्वास करते हैं पिता, धन्यवाद करते पिता, आपने हम सबको आशीष किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो परमेश्वर यहोवा आप सबको बहुत ब्लेस करे। याद रखें यूसुफ के समान बनना है, विश्वास योग्य, धर्मी और भय योग्य और साथ में ईमानदार, वफादार, ताकि खुदा आपके जीवन में रहे, यहोवा रहे आपके साथ जैसे यूसुफ के साथ रहा और यूसुफ को यहाँ से वो यहाँ उठा ले गया। आमीन। वो आपको भी ब्लेस करेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह।